हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। पाई चार्ट टॉपिक है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 4। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द सेल ऑफ डनलप इन द ईयर 2009 एंड 10। दो पाई चार्ट दे रखे हैं हमको। मेजर कमोडिटीज इन इंडिया ट्रेड 2009 to 10, एक्सपोर्ट ऑब्लिक इंपोर्ट्स। तो सबसे पहले हमें कंट्रीज दे रखी हैं, अफ्रीका, फ्रांस एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्लिक इंपोर्ट, टायर, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, या फिर इंडस्ट्रियल, या फिर कंज्यूमर्स, या फिर प्लांटेशंस। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से। सेल इन ब्रिटेन अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेट what % ऑफ द डनलप्स टोटल सेल। जल्दी क्या करना है, मुझको टोटल निकालने हैं। दोनों पाई चार्ट्स के टोटल निकालो पहले, कितना होगा, कितना टोटल आगे बच्चे, जल्दी टोटल करो बच्चे, इन सब का टोटल करते हैं। 618 प्लस 138 प्लस 159 212420 एंड 22, कितना हुआ 1570। दोबारा चेक कर लेना, 1547 ही है, कुछ और है, मेरे ख्याल ज्यादा होना चाहिए। इसका टोटल कर लो, ये भी टोटल सेम ही होना चाहिए क्योंकि यही टोटल की यहाँ बाइफर्केशन है। जल्दी करो, इसका भी टोटल देख लो, यही बन रहा है। ठीक है, दोनों के टोटल सेम है और टोटल 1569 है एग्जैक्ट टोटल। ठीक है, मैं 70 ले रहा हूँ, दोनों के टोटल सेम है। सेल ऑफ ब्रिटेन अकाउंट्स फॉर द अप्रॉक्सीमेट, परसेंटेज निकालनी है ब्रिटेन की। 618 है, 618 अपॉन 1570, 10% 157, और 157 150 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 618 आ जाए। कितना आ जाएगा, 4 into 10 40%। नियरेस्ट टू 40% एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, 150 15 4 का 160, ओ सॉरी हाँ 600, 1500 की 60, 600 आ गया। 7 4 का 14 और ऐड कर दिया, 614, तो 40% के नियरेस्ट है। नेक्स्ट है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। 10% कितना हुआ, 157 ही हुआ 10%। 150 ले लूं, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 618 आ जाए। 4 into 10 40% ना, ठीक है, 40% आ गया, बाकी तो बहुत दूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ 20% ऑफ टायर सेल वर इन EEC कंट्री, what was the value of the sale of other products in the EEC country in million of pounds। जल्दी, 20% जो है वो किसकी सेल है हमारे पास, टायर्स की है। कितना आ गया, वेरी गुड, 240। ठीक है, EEC की टोटल हमारे पास कितना था, 420 का 20% 1/5 कितना हो गया, कितना हो गया 84। अच्छा, 20% ऑफ टायर्स है मेरे पास, टायर सॉरी मैं EEC की लेके, टायर्स 897 है मेरे पास टायर्स। 897 का 1/5 कितना हो जाएगा, 897 इज अप्रोक्सीमेट 900, और 900 का 1/5 कितना हो जाएगा, 180 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 420 है EEC की सेल, इस 420 में से 180 जो है वो हमारे पास टायर से रिलेटेड है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 240 आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। If the next year the sale of sport goods were expected to double, assuming that the total sale do not change, what would be the percentage of sports goods in the total sale। 96 है, नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 96 into 2 लिख लेते हैं, ये होगी। अब मुझे ये निकालना है इनका,
Next sale, the total goods are expected to be assuming that the total sales do not change. अब total sales do not change. Total sale कितनी थी मेरे पास? 1570. ठीक है. What would be the percentage share of sports? ये percentage निकालनी है. ठीक है. 192 divided by 1570. 10% is 157. कितना डिफरेंस है? 60, 32, 32 और 3 35, 35 का डिफरेंस है. 35 1% कितना हो गया? 1% इज 16. 16 को किससे मल्टीप्लाई करें? 35 आ जाए. 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2% हो गया. 10% प्लस 2% इज 12%. डी ऑप्शन इज द आंसर. ठीक है, कोई डाउट इसमें? 12%. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If in the subsequent years consumer products are to increase their share by 7%, then assuming that the total sale remain constant, the consumer sale would have to increase by how many millions of pounds? सबसे पहले हमारे पास जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो है उनका शेयर 7% से इंक्रीज हो गया. एट प्रेजेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर कितना है? ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है हमारे पास 204 डिवाइडेड बाय, अभी किया था हमने वैसे तो इसके नियर अबाउट परसेंटेज. 10% कितना हो गया? 157. रिमेनिंग कितना है? 204 और 157 में 43 प्लस 4 47. व्हाट अबाउट 1%? 16. 16 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 वैल्यू आ जाए, 47 वैल्यू आ जाए? 3. तो ये मेरे पास 3% हो गया. 10% प्लस 3% कितना हो गया? इसका शेयर एट प्रेजेंट कितना है मेरे पास? 13%. और इसका शेयर हमने कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया? अब इसका शेयर कितना हो गया? अब इसका शेयर 20% हो गया. ठीक है. That the total sale remain constant, the consumer sale would have to increase by how many million pounds? अब आपको बताना है कितने मिलियन पाउंड से सेल हमारी इंक्रीज होगी. कितनी सेल आ गया मेरे पास? 20%. 1/5 कितना होता है? 1/5 इसका 314. और एट प्रेजेंट 204 थी. कितना इंक्रीज चल रहा है? 110 का. ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन. कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगेन हम अप्रोक्सीमेशंस पे काम करेंगे इस पे. ठीक है. कैलकुलेटिव इसलिए क्योंकि मेरे पास वैल्यूज अगर आप देखोगे पाई चार्ट के अंदर कि ये वैल्यू है 4470 और मुंबई की 17556, यहाँ पे मैं न्यू बैंगलोर की 4426, कोची 9540, तो वैल्यूज कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. ठीक है. लेकिन जैसे कि हमने वो क्वेश्चन किया था टीवी चैनल वाला डाटा में, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट लेंगे हम. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 5 to 8 रेफर द पाई चार्ट गिवन बिलो. 2 पाई चार्ट्स दे रखे हैं. है क्या इन पाई चार्ट्स में? कार्गो ट्रैफिक एट द मेजर पोर्ट्स इन 1000 टन्स फॉर ईयर 2008-9. ये डिफरेंट पोर्ट्स दे रखे हैं मुझको, और इन पोर्ट पे जो कार्गो ट्रैफिक है वो दे रखा है मुझको. ठीक है. इंपोर्ट ट्रैफिक total 128379. This belongs to import. And export traffic total 87332. This belongs to export. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5th. Angle of the sector represent cargo traffic at import at Mumbai port would be. अब पाई चार्ट में हमारे पास जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन है कि 360 डिग्री जो है वो 100% के इक्वल होती है. ठीक है. टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, टोटल परसेंटेज 100% होती है. ठीक है. चलो, अब इन दिस केस मेरे पास जो टोटल है, इन सब का जो टोटल है दैट इज दिस वन, और दिस रिप्रेजेंट 360 डिग्री. ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है इतना टोटल. मुझे क्या बताना था? मुझे बताना है कि मुंबई कितना है?
17556 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 17556 डिवाइडेड बाय टोटल 128,379 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, दैट इज योर आंसर। मल्टीप्लाई 360 डिग्री। लेकिन कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 360 से थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, पहले परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना इजी है, नंबर अपॉन नंबर हो जाएगा। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद मैं उसको 360 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 360 से मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और पहले परसेंटेज कैलकुलेट करके बाद में 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना परसेंट हुआ? व्हाट अबाउट 10%? 10% कितना हुआ? एक डिजिट कट गया, 1 2 3 8 सॉरी 1 2 8 3 8 7.9 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कितना चाहिए? ये 17,000 समथिंग है, ये 12,000 समथिंग आ गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मुझे लग रहा है कि 10% के नियरेस्ट चलना चाहिए। ठीक है, 10% इसका डबल करूंगा तो 25,000 या 26,000 के नियरेस्ट आ जाएगा। ये 26 से बहुत दूर है। ठीक है, मेरे वैल्यू 10 से ज्यादा है, 20 से कम है। अगर 360 डिग्री मैं सोचता हूँ, 360 डिग्री का 10% सोचता हूँ इंटू 10%, तो मेरे पास 36 डिग्री, यानी कि मेरा एंगल 36 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन चेक करता हूँ, 75 और 12 तो मेरे आएंगे नहीं। अब ऑप्शन या तो 45 है या 49 है, और दोनों बहुत नियरेस्ट है। थोड़ी सी परसेंटेज की मुझे एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, चलो एक्यूरेसी करते हैं। इसको 13,000 एज्यूम कर लेता हूं। ये 13,000 से कितना ज्यादा है? 4500 या 4560 कह सकता हूं मैं, 4560। ये 13,000 से कितना कम है? 162, यानी कि 160। ये 13 से 160 कम है, और ये 13,000 से 4560 ज्यादा है। 4560 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 4720। मेरे पास डिफरेंस 4720 का है। मुझे लगता है कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं बार बार तुम्हें कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं। मुझे ये छोटी छोटी चीजों पे आंसर नहीं दे रहे हो तुम, या तो बोलना नहीं चाहते, शायद सुबह 7 बजे थक जाते हो बोल बोल के, या शायद सुबह 7 बजे अभी शुरू नहीं हुए होते बोलना। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हुआ 2 घंटे लगातार बोलता रहता हूँ, और तुमसे मैं कुछ पूछता हूँ वो नहीं बोलते हो, बोला करो बच्चे। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ 1% की बात करता हूँ, तो मेरे पास 1% कितना हो जाएगा? मेरे पास 2 डिजिट कम हो जाएंगे, 1284 हो जाएगा, क्योंकि आगे 79 था। 1284। अब 1284 इज अप्रोक्सीमेट 1300। 1300 को बच्चे मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि 4720 आ जाए? 13 का 3900 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा आ जाएगी। 3 इंटू 1 3%, 10 प्लस 3 13% एंड 14%। मेरा आंसर जो है वो 13% एंड 14% के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब मैं अपने एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ। 13% पे मेरा क्या एंगल कैलकुलेट होता है? करना जरा बच्चे मुझे बताओ। 0 0 13 6 का 2 7 13 7 का 91 प्लस 7 90 98 नहीं सॉरी 13 3 का 39 सॉरी बच्चे 39 प्लस 7 40 46 डिवाइडेड 462 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 46.2 आ गया। मेरा एंगल 46.2 से ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3% एज्यूम किया था। मेरा एंगल 13% से ज्यादा था। मेरा जो परसेंटेज था वो 13% से ज्यादा था, लेकिन मेरा एंगल 46.2 आया जब 13% पे कैलकुलेट किया। मेरा एंगल 46.2 से ज्यादा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 49, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब 13.5 की मुझे जरूरत नहीं थी। मुझे 13.5 की जरूरत तब होती
अगर मेरे पास अगेन इनके नियरेस्ट चल रहा होता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्गो ट्रैफिक ऑफ एक्सपोर्ट एट गोवा अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ट्रैफिक। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना है। व्हाट इज द ट्रैफिक एट गोवा, एक्सपोर्ट ट्रैफिक एट गोवा? गोवा 13284, दिस वैल्यू, ये एक्सपोर्ट था, तो 13284 इज अप्रोक्सीमेट 13,000। मुझे नहीं जरूरत है और बाकी डेजर्ट्स की। और टोटल ट्रैफिक कितना है? इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों को ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 8 20 हो गया, और ये 8000 है आगे, और यहाँ 7000 है। 8000 और 7000 को ऐड कर लो तो 1500 और हो जाएगा, तो 20,000 में मतलब 20,000 ये कितना ही है, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, ये डिवाइडेड बाय 215, 2,15,000 ये आ गया। तो 0 से 0 एलिमिनेट हो गया। 10% कितना है मेरे पास, 10% तो ज्यादा हो गया, 1.5 हो गया। 1% कैलकुलेट कर लेते हैं, 1% इज इक्वल टू 2.15 हो गया, और 2 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी, 13 आ जाए। ठीक है, 2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 6% हो गया, और ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 12.9, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 13। 6% ऑप्शन। अब अगर ऑप्शंस देखोगे 13 और 15 तो बनेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास वैल्यू 10% से कम थी, वैल्यू 10% 21.5 था। अब या तो 6 है या 8 है, इन्हीं में ही मुझको चेक करना था। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर हम कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस में वैल्यूज बहुत बड़ी है जी, टाइम बहुत लगेगा, नहीं। ठीक है, ऑप्शंस भी चेक करेंगे तो ऑप्शंस 2 तो वैसे ही एलिमिनेट होगी, 2 ही रहेगी। अगर हिट एंड ट्रायल भी करना है तो 2 में ही करना है, प्रोबेबिलिटी 50% की है ठीक होने की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पर तीर तुक्के नहीं मारने जब तक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, if the next year the traffic of import at Kolkata was expected to be double, assuming that the total import traffic does not change, what would be the percentage share of Kolkata import traffic in the total traffic of imports? करो बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है। 7%। ठीक है, मेरे पास कोलकाता का इंपोर्ट डबल हो गया। कोलकाता का इंपोर्ट कितना था, 4236 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8000 और 8472 या 8500 ले लेते हैं, 8500। और किससे कंपैरिजन करना था मुझको, टोटल इंपोर्ट से। टोटल इंपोर्ट कितना मेरे पास, 130000। ठीक है, 1,30,000, 20 से एलिमिनेट हो गया। 10% इज 130, 10% से कम होगा, सभी ऑप्शन 10% से कम है। व्हाट अबाउट 1%? 1% इज 13, 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 85 आ जाए। 13 6 का करते हैं तो मेरे पास 78 आता है। ठीक है, 13 6 का 78, 6 into 1 is 6%, यानी कि 6% 78 है, मोर देन 6% इज द आंसर। तो 5 और 3 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 6 से ज्यादा था, 7 से कम था, तो 7 इज द नियरेस्ट। ए ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन मेरा आंसर है। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मुंबई ट्रैफिक टू कांडला ट्रैफिक? मुंबई ट्रैफिक टू कांडला ट्रैफिक। मुंबई ट्रैफिक टू कांडला ट्रैफिक, मुंबई ट्रैफिक कितना है? मुंबई में कितना है? 17,000 प्लस 15, 17 और 15 कितने हो गए?
3200 एंड 502 700, ये आ गया मुंबई का। उसके बाद हमारे पास कांडला का ट्रैफिक कितना है? कांडला कहाँ पे? कांडला 27063 और इधर कितना है? 4464। तो कितना हो जाएगा ये? 27 और 4 31 31 500 600 500 और 600 के बीच में, 31 500 और 600 के बीच में। ठीक है, चलो अब मेरे पास मुंबई रेशो कांडला जो है, मुंबई ज्यादा है कांडला कम है। मुंबई की वैल्यू ज्यादा है कांडला की कम है। ठीक है, अगर मैं यहां चेक करता हूं 1/3 कितना हो जाएगा? 0.1/3 33%, 0.33। 2/3 कितना होता है? 0.66, ये 67। ठीक है, 3/2 कितना होता है? 1.5। ठीक है, 1.5 का क्या मतलब है? 1.5%, यानी कि इस वैल्यू का 1.5, क्योंकि मेरे को ये निकालना है दिस अपॉन दिस। इस वैल्यू का अगर मैं 1.5 करता हूं 100% तो 31,550 हो गया। 0.5 और करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 15,000 और हो जाएगा, तो दैट इज 46,000। अगर ये न्यूमरेटर 46,000 होता फिर 1.5 होता, तो वो भी नहीं बनता। तो 1:1 एक ही ऑप्शन है मेरे पास, डी ऑप्शन, क्योंकि 1:1 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 1 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 9 to 12। रेफर द पाई चार्ट गिवन बिलो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट flows by different categories in 2011 and 12। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लो यूएस डॉलर्स दे रखे हैं 5706 मिलियन। बड़ा ठीक है, चलो ये डिफरेंट हमारे पास जो है ये कैटेगरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, what was the value of the total investment flow through euro equities? euro equities में कितना है मेरे पास? 16 और किस वैल्यू का 16% निकालना है मुझको? निकालो जल्दी से, बताओ मुझे क्या आंसर है। कितना आ गया? 915। ऑप्शंस 950, 900, 960, 1000। 16% ऑफ 5706। 5706 16%। पॉइंट यहाँ पे लग गया, ये डेसिमल लग गया, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। 57 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 7 का कितना होता है? 16 5 का 80, 80 प्लस 11 912 आ रहा है। 915 इज द आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। What is the approximately the ratio of investment flow through FIIs to NRIs? ठीक है, FIIs कितना है? 33% ऑफ दिस वैल्यू, और दूसरा कितना था मेरे पास? 11% ऑफ दिस वैल्यू। तो जो कॉमन पार्ट है वो रेशियो में, तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। मैं परसेंटेज की ही रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा, 3:1 आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। If the total investment flow was to be double and FIIs were to be half in next year, what would be the proportion of FIIs in the total investment flows? Total investment flow to be double, तो मेरे पास इस टाइम 5706 है, डबल होगी। And FIIs were to be halved in the next year, तो FII है कितने मेरे पास इस टाइम पे? 33% ऑफ 5706,
और ये जो भी आएगा उसका हाफ हो जाएगा. This one, what to be half to the next year? What would be the proportion of FIIs in the total investment flow? अब total investment flow मेरे पास ये होगी 5706 मल्टीप्लाई बाय 2. ये और ये तो वैसे ही एलिमिनेट होगी. ठीक है, 2 into 2 4 हो गया, 33/4 into 100 आ गया, ये आ गया. और मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूंगा. 0 0 एलिमिनेट होगी, 33/4 8.25% आ जाएगा. कौन सी ऑप्शन आंसर है? सी ऑप्शन इज द आंसर. सी ऑप्शन. बोलो ठीक है? यस नो? नेक्स्ट क्वेश्चन. Direction for question 13 to 17. These questions are based on the pie chart given below. Pie chart दे रखा है. Constituents of sun rays received in 1 minute. Sun rays जितनी रिसीव हो रही हैं. Radio waves 15%, microwave 5%, X-rays 30%, gamma rays 5%, beta rays 5%, IR infrared 10%, UV rays 20%, alpha rays 10%. Total sun rays received in 1 minute is equal to 3600 units. कि 1 minute में जितनी रिसीव हो रही है that is 3600 units. Question number 13. If the human body can withstand a maximum of 9720 units of IR rays when exposed to the sun continuously, then what is the maximum time in minutes that any person could stand in the sun without crossing the threshold limit of IR rays? जल्दी करो. 27 minutes. सबसे पहले हमें IR रेज बता रखा है. इंफ्रारेड रेज 1 मिनट में कितनी रिसीव होती हैं? ये इंफ्रारेड रेज है 10% ऑफ 3600 यूनिट्स. तो 3600 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ जाएगा? 360 यूनिट्स रिसीव हो रही है मुझको 1 मिनट में. और मुझको कितनी रिक्वायरमेंट है? 9720 यूनिट्स की. सिंपल यूनिटरी मेथड हो गया. 360 यूनिट्स 1 मिनट में और 9720 यूनिट्स 1 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 9720. ठीक है, ये आ गया. तो अगेन 0 से तो 0 कट हो गया. ठीक है, और कटिंग करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 4 पे भी कटिंग हो जाएगी. 4 2 का 8, 4 4 का 16, 4 3 का 4 9 का, और 9 पे भी कटिंग हो जाएगी. 9 2 का 9 7 का. 27 minutes. Next question. The amount of beta rays in 10 minutes of sun rays is how many times the amount of IR rays in 3 minutes of sun rays? Sun rays or beta rays in 10 minutes. Beta rays 1 minute में कितनी रिसीव होती हैं? 5% of 3600 1 मिनट में, और 10 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 10 is how many times of the amount of infrared rays. अब infrared rays कितनी रिसीव होती हैं? 10% of 3600. और कितने टाइम पे चाहिए मुझको? 3 मिनट में. तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया. 36 से 36 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 10 से 10 कट गया, 5/3 रह गया, इज इक्वल टू 5/3. अब 5/3 कितना होता है? 1.67 या 1.66. C option is the answer. Next question, question number 15. How many minutes of exposure of the sun in a day would be enough to ensure that the body receive enough amount of vitamin D, given that the body require 40 units of vitamin D every day and that 30 units of beta rays generate 1 unit of vitamin D?
30 units of beta rays generate 1 units of vitamin D. How many minutes of exposure of the sun rays in the day would be enough to ensure that the body receive enough amount of vitamin D? Given that the body require 40 units of vitamin D, हमें विटामिन डी के 40 यूनिट्स चाहिए एवरी डे एंड 30 यूनिट्स ऑफ बीटा रेज. चलो ठीक है, तो 1 मिनट में हमें कितनी, सबसे पहले मुझे बीटा रेज के जो 1 यूनिट ऑफ विटामिन डी है इज इक्वल टू 30 यूनिट्स ऑफ बीटा रेज, और मुझे कितने यूनिट चाहिए विटामिन डी के? 40 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी चाहिए. तो दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 30 कितना हो गया? 1200 बीटा रेज चाहिए मेरे को. ठीक है, तो 1 मिनट में हमें कितनी बीटा रेज रिसीव होती हैं? 5% ऑफ 3600 कितना आ गया? 180. 180 आ गया. 1 यूनिट कितनी देर में रिसीव होगा? 1/180 मिनट. और 1200 यूनिट कितनी देर में रिसीव होंगे? मल्टीप्लाई बाय 1200. तो 1200 डिवाइडेड बाय 180 कितना हो जाएगा? 20/3. और 20/3 कितना हो जाएगा? 62/3. डी ऑप्शन. ठीक है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 16. The amount of alpha rays received in 2 minutes is how much more or less than the amount of radio waves received in 4 minutes? कितना आ गया? सी ऑप्शन 1440 यूनिट लेस. ठीक है. द अमाउंट ऑफ अल्फा रेज रिसीव्ड इन 2 मिनट्स. अब अल्फा रेज कितनी है 2 मिनट्स में? 10%, यानी कि 3600 का 10% कितना हो जाएगा? 360 यूनिट्स इन 1 मिनट. 2 मिनट्स में कितनी हो जाएगी? 720. इज हाउ मच मोर और लेस देन द अमाउंट ऑफ रेडियो वेव्स. अब रेडियो वेव्स कितनी है? 15% ऑफ दिस वैल्यू 3600 का कितना हो गया? 540. और ये कितने मिनट्स में निकालनी थी? 4 मिनट में. तो कितना हो जाएगा? 2160. तो 720 को इससे कंपेयर करना था, तो 720 लेस है. पहली बात तो ये. और कितना लेस है? इसमें से 720 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1440 यूनिट लेस. सी ऑप्शन इज द आंसर. Next question, question number 17. If presently the ozone layer in the atmosphere reflect away 60% of the sun rays, then what would be the amount of gamma rays received in 1 minute if the ozone layer were to completely disappear? ओजोन लेयर कंप्लीटली डिसअपियर. कितना आ गया? 450. मेरे पास एट प्रेजेंट 3600 यूनिट रिसीव होते हैं, और ये तब रिसीव होते हैं क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो 60% सन रेज को वापस भेज देती है, यानी कि सिर्फ हमें 40% सन रेज रिसीव हो रही हैं. तो दिस वैल्यू इज ओनली 40%. 40% इज इक्वल टू 3600. व्हाट अबाउट 100%? क्योंकि ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाएगी तो अर्थ पे 100% रिसीव होगा. तो कितना हो जाएगा? 3600 का 0.4 किया मैंने, कितना हो जाएगा ये मेरे पास? 9000. यानी कि अब हमें 9000 यूनिट्स रिसीव होंगे 1 मिनट में. उसके बाद अब हमें किसका निकालना था? गामा रेज निकालनी है मुझको. तो गामा रेज कितनी है? गामा रेज कितनी है? 5%. कितना हो गया? 450 यूनिट्स. डी ऑप्शन. बोलो ठीक है बच्चे. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 to 22. These questions are based on the pie chart given below, which show the viewership of different sports channels in the month of June 2012 in India. There are no overlaps in the viewership of channels. Overlapping नहीं है. जो एक DD स्पोर्ट देखता है वो सिर्फ DD स्पोर्ट ही देखता है, वो दूसरा चैनल नहीं देखता. ठीक है. तो ESPN 45 डिग्री का एंगल है, स्टार स्पोर्ट 30 डिग्री, सेट मैक्स 150 डिग्री, DD स्पोर्ट 60 डिग्री, 10 स्पोर्ट 115 डिग्री एंड अदर चैनल 60 डिग्री. टोटल ऑफ दीज एंगल्स आर 360 डिग्री. टोटल 360 डिग्री होगा. Question number 18. If 60,000 people watch Star Sport on an average per day in June 2012, then how many more people watch Set Max than 10 sports on an average per day for the same period? कितना हो गया? B ऑप्शन. क्या क्वेश्चन था हमारे पास कि स्टार स्पोर्ट्स जो है उसको 60,000 पीपल देखते हैं. स्टार स्पोर्ट्स 30 डिग्री. 30 डिग्री का जो एंगल है दैट रिप्रेजेंट 60,000 पीपल. हमें क्या निकालना है? सेट मैक्स देन 10 स्पोर्ट्स. तो सेट मैक्स को 150 डिग्री का एंगल है और 10 स्पोर्ट्स को 15 डिग्री का एंगल है. तो कितने ज्यादा पीपल वॉच करते हैं सेट मैक्स को? दोनों को माइनस कर लेते हैं. 135 डिग्री. मुझे 135 डिग्री पे व्यूअरशिप निकालनी है. 30 डिग्री पे 60,000 है, 135 पे कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 135. तो कितना होगा ये? 2000 को 135 से मल्टीप्लाई करते हैं. 135 का डबल 270 होता है. तो मेरे पास बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा. ए ऑप्शन मार्क कर देना. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर हाउ मेनी स्पोर्ट्स चैनल्स इज द व्यूअरशिप इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल व्यूअरशिप? कितने चैनल की व्यूअरशिप 20% से ज्यादा है? टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. ये टोटल एंगल 360 का है क्योंकि एंगल की फॉर्म में दे रखा है. 20% कितना हो गया इसका? मैंने इसका 20% कैलकुलेट कर लिया, 72 डिग्री आ गया. अब कितने चैनल्स का व्यूअरशिप 72 डिग्री से ज्यादा है? ओनली वन चैनल. कौन सा है वो? सेट मैक्स. तो 1 यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर. ए ऑप्शन. ठीक है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. इफ द व्यूअरशिप ऑफ DD स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जून इज हाफ दैट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ जून, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द व्यूअरशिप ऑफ द DD स्पोर्ट फॉर द सेकेंड हाफ टू दैट ऑफ द ESPN फॉर द होल मंथ? DD स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट हाफ इज हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ. अगर मैं फर्स्ट हाफ की x ले लेता हूं, सेकेंड हाफ की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी. फर्स्ट हाफ की इस वैल्यू से हाफ है जो सेकेंड हाफ में व्यूअरशिप है. सेकेंड हाफ की व्यूअरशिप अगर 2x है तो फर्स्ट हाफ की उससे हाफ है यानी कि x है. व्हाट इज द टोटल व्यूअरशिप? 3x. और ये 3x किसको रिप्रेजेंट करता है? 60 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है. 60 डिग्री. तो यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री. फर्स्ट हाफ में व्यूअरशिप 20 की है तो नेक्स्ट हाफ में व्यूअरशिप कितने की है? 40 की है. रेशियो निकालनी है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द व्यूअरशिप ऑफ DD स्पोर्ट फॉर द सेकेंड हाफ? दैट इज 40 टू दैट ऑफ द ESPN फॉर द होल मंथ. ESPN फॉर होल मंथ कितना है मेरे पास? 45 है. दोनों की रेशियो 5 8 का 5 9 का 8 रेशियो 9. सी ऑप्शन.
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन. By mistake, the viewership of DD Sport has been underquoted by 20%. Okay, if this mistake corrected, then what is the correct share of viewership of Setmax? Correct share of viewership of Setmax can't be determined. 40%, 35%, 41, 2/3%. Can't be. क्यों? हाँ जी, दे तो रखी है, डीडी स्पोर्ट की 20% है, तो बाकियों की एज कंपैरिजन टू सेम उसी रेशो में रहने दे. मैं बोल रहा हूं तो फिर निकाल देते हैं, नहीं तो कांट बी डिटरमाइंड है. देखो बच्चे, अगर मैं कहता हूं मैं अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करता हूं, तो मेरे पास डीडी स्पोर्ट का एंगल जो है वो इस टाइम पे 20% अंडर कोटेड है, यानी कि 80% है. ये जो 60 डिग्री है ये सिर्फ 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है. 60 डिग्री. अगर हम मिस्टेक करेक्ट करते हैं तो इसका एक्चुअल एंगल क्या होना चाहिए था? 60 डिवाइडेड बाय 80%, यानी कि 0.8. 0 ऊपर लग जाएगी. 600 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा? 8 7 का 56, 8 5 का 45, यानी कि ये एंगल 75 डिग्री का होना चाहिए. इसके एंगल में 15% का इंक्रीज हो गया. अब ये जो 15% का इंक्रीज है, ये 15% का इफेक्ट बाकी सभी चैनल्स में जो उनकी इस टाइम पे रेशो है उसके रेशो की फॉर्म में आ जाने का, ये इफेक्ट. तो हम क्या करते हैं, अब वो इफेक्ट निकालने लगेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा. हम यहां पे क्या करते हैं कि अपने टोटल एंगल को 15 डिग्री से इंक्रीज कर लेते हैं. तो मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास अब टोटल एंगल जो है वो 375 डिग्री का हो गया. जब एंगल 360 डिग्री का था तो डीडी स्पोर्ट 60 डिग्री था उसमें, और सेट मैक्स 150 डिग्री था. अब डीडी स्पोर्ट्स इंक्रीज हो गया 15 डिग्री से, तो हमारा टोटल एंगल अब 375 डिग्री है. अब इस 375 डिग्री में सेट मैक्स 150 डिग्री है, और स्टार स्पोर्ट्स 30 डिग्री, ESPN 45, अदर 60, 10 स्पोर्ट 15. लेकिन डीडी स्पोर्ट्स कितना हो जाएगा? 75 होगा. बोला ठीक है. तो परसेंटेज ही निकालनी है. सेट मैक्स की 150 डिग्री है, किसमें से? 375 में. मुझे परसेंटेज निकालना है इनटू 100. 25 6 का 25, 1 का 25, 12 25, 5 का 125, 3 पे कटिंग करते हैं, 3 2 का 6, 3 5 का 15, 5 20 का 20 इंटू 2 40%. तो सेट मैक्स का शेयर कितना है? अगर मैं अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर लेता हूं तो दैट इज 40%. 40% हो जाएगा. और अगर आप एंगल कैलकुलेट करोगे, अब एंगल 360 डिग्री के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो एंगल उसका डिक्रीज हो जाएगा. कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 144 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ठीक है, ध्यान देना. ऐसे नहीं है कांट बी डिटरमाइन दे रखा तो हर बारी वही आंसर होगा. ठीक है, हो सकता है बट नहीं. चलो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22. इफ द व्यूअरशिप ऑफ ESPN on an average was 90,000 per day, then what was the viewership of for all the sports channels on an average per day? Simple question है, जल्दी बताओ. वेरी गुड, शाबाश. बाकी भी किया करो बच्चे. यूनिटरी मेथड लगा लो या रेशियो लगा लो. ठीक है, मेरे पास किसका दे रखी थी एवरेज? ESPN की. कितनी? 45 अपॉन टोटल 360 इज इक्वल टू 90,000 ESPN अपॉन टोटल. कैलकुलेट कर दिए रेशियो, तो कितना आ जाएगी मेरे पास? 7,20,000. डी ऑप्शन. कोई डाउट है तो बताओ इसमें. किसकी बात की है? व्यूअरशिप of different sports channels in the
ठीक है, अगर डिस्कवरी भी लिख देगा ना ये यहाँ पे, हम अपना नहीं यूज एज्यूम करेंगे, हम वो देंगे कि उसने क्या कहा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आर्ट सेट में जो है उस पर भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स आते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 23 to 26। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन बिलो। तो ये दो पाई चार्ट्स दे रखे हैं और सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? ब्रेकअप ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज कंज्यूम्ड बाय इंडिया बाय वैल्यू। मुझे ये वैल्यू दे रखी है, मॉनेटरी फॉर्म दे रखी है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60,000 करोड़ है। इस 60,000 करोड़ का 12% केरोसिन है और इलेक्ट्रिसिटी 13%, न्यूक्लियर 15%, गैस 10%, क्रूड ऑयल 30% एंड कोल 20%। सेकेंड पाई चार्ट पे आते हैं। ब्रेकअप ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाई इन इंडिया बाय वॉल्यूम। क्रूड ऑयल, ये वैल्यू क्रूड ऑयल, ये इसकी बाइफर्केशन है। ये क्रूड ऑयल कौन कौन सी कंट्री से आ रहा है? इंडिया के अंदर। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है इंडिया के अंदर? 250 मिलियन बैरल आ रहा है। ठीक है, और ये डिफरेंट कंट्री है। डोमेस्टिक 25%, यानी कि डोमेस्टिक जो इंडिया के अंदर ही बनता है। ठीक है, क्रूड ऑयल, ओमान, ईरान एंड नॉन ओपेल एंड सो ऑन। इतना इतना मेरे पास ये है परसेंटेज में, और ये भी परसेंटेज में दे रखा है मुझको। टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होगी दोनों की? 100% होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 23rd, what is the value of 1 liter of kerosene given that the total kerosene consumed in India is 150 lakh kiloliters? Data inadequate भी है। 1 liter of kerosene given that the total kerosene consumed in India is 150 lakh kiloliters. तो 150 lakhs किलोलीटर की जो कॉस्ट है दैट इज 60,000 करोड़ का 12%। तो 12% कैलकुलेट करूंगा कितना आ जाएगा? 7200 करोड़ आ गया। ठीक है, 1 किलोलीटर की कितनी होगी? 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 7200 करोड़ डिवाइडेड बाय 150 लैक्स। 1 किलोलीटर की, मुझे 1 लीटर की निकालनी है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, किलोलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आ गया। अब करोड्स एंड लैक्स में कितने का डिफरेंस होगा? लैक्स और करोड्स की कटिंग करता हूं, कितना आ जाएगा? 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं और 1 करोड़ में कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो 5 जीरोस और 7 जीरोस की कटिंग करता हूं तो ऊपर मेरे पास 100 आ जाएगा। और कटिंग करें, 2 + 2 4 जीरोस, 3 + 1 4 जीरोस, 72/15 आ गया। 15 4 का 60 आ गया, 12 आ गया 0, 15 8 का 120 आ गया, 4.8 रुपीज पर लीटर। बी ऑप्शन इज द आंसर। गुड बच्चे, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। सिंपल यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा ये। ठीक है, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ए 1000 किलोवाट that is equal to 1 gigawatt, 1 GW of electricity cost rupees 25 lakhs, then what is the total amount of electricity consumed in India? क्या आंसर है? ए ऑप्शन 31,200 गीगावाट। ठीक है, 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट।
और मुझे आंसर भी गीगावाट में देने कैलकुलेट करना है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 गीगावाट की कॉस्ट कितनी है? 25 lakhs कॉस्ट 1 गीगावाट की है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारा कॉस्टिंग कितनी है? 60,000 करोड़ का 13%, तो 13/6 का 7800 ठीक है, करोड़ की कॉस्ट कितनी, मतलब इतने में हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे? तो 1 गीगावाट डिवाइडेड बाय 25 lakhs मल्टीप्लाई 7800 करोड़। सिंपल सा क्वेश्चन। लैक्स एंड करोड़ की कटिंग करते हैं, अगेन मेरे पास 100 आ जाएगा, और 25 को इससे कटिंग करता हूं तो 4 आ जाएगा। 78 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 312 आ जाएगा। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है? 331,200 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 25. What is the domestic crude oil price per barrel in Oman, given that Oman sells crude oil to India at a discount of 20% on its domestic price? Assume that the price of crude oil to India from all the sources is same. All the sources is same. हाँ जी बच्चे, बाकी ए हो गया। हाँ जी बताओ, क्या क्वेश्चन था मेरे पास? What is the domestic crude oil price per barrel in Oman, given that the Oman sell crude oil to India at a discount of 20% on its domestic price? Assume that the price of the crude oil to India from all the sources is same. तो हम जो प्राइस हैं वो एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर ले हम प्राइस अपने। अगर हम अपनी प्राइस जो है वो एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि सभी कंट्री से जो हमें रिसीव हो रहा है वो एक्स रुपीज का रिसीव हो रहा है, तो ओमान से कितने रुपीज का रिसीव होगा मुझको? 0.8x का, क्योंकि इंडिया को वो 20% जो है वो डिस्काउंट पे दे रहा है। ठीक है, चलो अब मेरे पास टोटल क्रूड ऑयल कितना रिसीव हो रहा है? 30%। किस वैल्यू का 30%? यानी कि हमारे पास जो टोटल कॉस्टिंग है, टोटल खर्चा है क्रूड ऑयल पे, वो कितना है? 18,000 करोड़, ये खर्चा है। और इसके अगेंस्ट हमने कितने मिलियन बैरल परचेज किया है? मैंने 250 मिलियन बैरल परचेज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास जो ओमान कहां पे है? ओमान से हम 15% परचेज कर रहे हैं क्रूड ऑयल, यानी कि इस वैल्यू का 15%, इस वैल्यू का 15% मैं ओमान से परचेज कर रहा हूं, और किस कॉस्ट पे परचेज कर रहा हूं? 0.8 पे परचेज कर रहा हूं, प्लस रिमेनिंग 250 मिलियन बैरल का रिमेनिंग कितना रह गया मेरे पास बाकी कंट्री से जो मैं परचेज कर रहा हूं? 85% हो गया, और वो किस प्राइस पे परचेज कर रहा हूं? एक्स रुपीज पे परचेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो एक्स कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया? 250 मिलियन कॉमन ले लेता हूं, 250 मिलियन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 250 मिलियन। ठीक है, मिलियन और करोड़ में कितने का डिफरेंस होता है? 10 का। मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, तो इसको कटिंग कर देता हूँ, एक जीरो ऊपर और आ जाएगी, जीरो से ये जीरो कट कर देता हूँ। 25 पे कटिंग कर लो, 25 7 का, 25 2 का, 0 720 आ गया मेरे पास। ठीक है,
जरूरत ही नहीं है मुझे इस साइड ये करने की, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास जब मैंने इनको डिवाइड किया तो सभी कंट्री से मेरे पास जो है वो किस प्राइस पे रिसीव हो रहा था, 720 पे रिसीव हो रहा था। ओमान से किस प्राइस पे रिसीव हो रहा है मुझको, 20% डिस्काउंट पे रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया मेरे पास कि उससे मुझे 0.8 पे रिसीव हो रहा है, 0.8 ऑफ x पे रिसीव हो रहा है। तो इसको अगर मैं 0.8 से डिवाइड कर लेता हूँ 720 को, तो मेरे पास उसकी डोमेस्टिक में कितनी प्राइस वो आ जाएगी, कॉस्टिंग आ जाएगी 8 का, सॉरी 0.8 से होगा ना, 9 का 900 आ जाएगी। तो उसकी अपनी कंट्री में, ओमान की अपनी कंट्री में जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट है वो 900 है। 900 का वो हमको 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। The current domestic price of crude oil is 25% less than the price of the 25% less than the price of the crude oil from all the other sources as shown in the pie chart. Then what is the price of crude oil imported from Venezuela, assuming that the price of crude oil from all the sources other than domestic are equal, अदर देन डोमेस्टिक आर इक्वल। कितना आ गया, सेम क्वेश्चन तो था बच्चे। डोमेस्टिक मुझे 25% दे रखा है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज 25% लेस है, किससे, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज, इन सभी सोर्सेज से यहां की जो प्राइस है वो 25% लेस है। अगर इन सब की प्राइस को हम x लेट कर ले तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 0.25x आ जाएगी। What is the price of crude oil imported from Venezuela? Oh sorry, 0.75 है, 0.75x है डोमेस्टिक की, क्योंकि 25% लेस है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम वेनेजुला। तो वेनेजुला से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी, एक्स ही होगी। वेनेजुला से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी, एक्स ही होगी, क्योंकि सभी कंट्रीज की जो मैंने प्राइस है वो एक्स रुपीज पर बैरल एज्यूम कर ली, रुपीज एक्स पर बैरल। ठीक है, ये तो यहां की प्राइस 0.75x पर बैरल होगी। अब हम यहां से कितना परसेंट जो है हमारे पास प्रोडक्शन है, 25%, 25%, ठीक है, किस वैल्यू का 25%, इस वैल्यू का, मल्टीप्लाई 250 मिलियन, 250 मिलियन का 25% कैलकुलेट करते हैं। ये इतना क्रूड ऑयल हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और उसकी प्राइस ही 0.75x रुपीज है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टोटल प्राइस आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई डोमेस्टिक की। अदर कंट्रीज की कितनी आ जाएगी, मेरे पास अगर यहां पे 25% है तो रिमेनिंग परसेंटेज कितनी होगी, 75%, यानी कि 0.75। किस वैल्यू को 0.75,
250 मिलियन बैरल का 75, ये मेरे पास आ गई प्रोडक्शन जो हम बाकी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी कॉस्ट ₹X पर बैरल थी, दोनों को ऐड करूंगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एंड दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 60,000 करोड़ का 30%, यानी कि 18,000 करोड़। करें सॉल्व। 18,000 करोड़ इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास कॉमन किस में से आएगा, एक ये वैल्यू प्लस एक ये वैल्यू है, तो एक तो 250 मिलियन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 250 मिलियन मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, ये x इंटू 0.75 रह गया, 0.75 को 3/4 लिख सकता हूं मैं, 3/4 x आ गया, प्लस ये मेरे पास क्या था 0.75x, ये भी वैसे कॉमन ही आ जाएगा, ये भी मेरे पास कितना हो गया 3/4x इंटू 25%, यानी कि 1/4 आ गया, दिस वन। 4 इंटू 4 16 हो गया, इसको डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो 4 3 का 12 हो गया, 12 में 3 प्लस किया कितना हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि 15/16 x आ गया। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो x की वैल्यू होगी दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैरल जो हम वेनेजुला से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 1,800,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 250 मिलियन मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू x। करोड्स एंड मिलियंस की हमने कटिंग कर दी, एक जीरो आ गई, जीरो ये कट कर दिया, ठीक है। और 15 पे कटिंग कर लेते हैं, 15 1 का, 15 2 का, 0 0 ये आ गया। 25 पे कटिंग कर लेते हैं, 25 4 का, 100 20 आ गया, 25 8 का। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 इंटू 16 256 हो गया, 256 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 का 18 8 25 3 75 और 1 76 768 हो गया, 768 पर बैरल बी ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आया, कोई डाउट इसमें नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्शन फॉर 27 to 31. These questions are based on the pie chart given below. Distribution of nuclear warheads produced among different countries in the year 2012. तो ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है कि कितने कितने न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोड्यूस किए हैं डिफरेंट कंट्रीज ने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड प्रोड्यूस्ड इज 80,000। जितने भी प्रोडक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड 80,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इस 80,000 में से रशिया 90 डिग्री, यूएसए 72 डिग्री, फ्रांस 54, चाइना 36, यूके 36, इंडिया 18 डिग्री, इजराइल 9 डिग्री एंड अदर्स 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड इन बिल्डिंग, बनाने का खर्चा, एंड मेंटेनिंग, और उसको मेंटेन करने का खर्चा, न्यूक्लियर वॉरहेड बाय वेरियस कंट्री इन ईयर 2012। इनको बनाने का खर्चा और इन न्यूक्लियर वॉरहेड को मेंटेन करने का जो कॉस्टिंग है, दैट इज टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज $2,500 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रखा था, नोट assume that all the countries had no warheads at the end of 2011 आना चाहिए, ठीक है, कि 2011 के एंड में कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था। सारे की सारी जो प्रोडक्शन है वो 2012
2012 में हुई है, यही दे रखा था मुझे 2012 में ये है, ठीक है। तो 2011 में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, 2012 में प्रोडक्शन हुई है, ये सारी प्रोडक्शन 2012 की है, ये एज्यूम करना है मुझको, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है कॉस्टिंग की, दैट इज इन परसेंटेज, और ये जो मुझे वैल्यूज दे रखी है दैट इज इन डिग्रीज। टोटल डिग्री 360 डिग्री, टोटल परसेंट 100%। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। What is the ratio of the difference in the number of warheads possessed by Russia and USA and the difference in the number of warheads possessed by India and Israel? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जल्दी से डिफरेंस निकालना है मुझे इनके टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड्स का। जब मुझे रेशो की बात आ गई और वैल्यू सेम चल रही है 80,000, तो वो तो वैसे ही कट हो जाएगी, ठीक है। मुझे किसका निकालना था, रशिया और यूएसए का डिफरेंस, 90 और 72 का डिफरेंस। कितना, ये देखो, रशिया 90, यूएसए 72, डिफरेंस आ गया 18 डिग्री, ठीक है। किसका 18 डिग्री, 80,000 का। रेशो इंडिया और इजराइल, इंडिया 18 डिग्री, इजराइल 9 डिग्री, दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 डिग्री का आ गया, और इंटू 80,000, तो 1000 वैसे ही कट जाएगा। रेशो 2:1 आ जाएगी, और 2:1 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 2, सी ऑप्शन आंसर, ठीक है। सिंपल था ये, तो सिंपल रेशियो निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग 1 न्यूक्लियर वॉरहेड बाय चाइना? कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड की कॉस्टिंग क्या है चाइना को। चाइना का टोटल एक्सपेंडिचर निकालो, चाइना के टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड्स निकालो, डिवाइड कर लेते हैं, एक ही कॉस्ट आ जाएगी। क्या आंसर है, 43750, यही है सबका। चाइना 14% किस वैल्यू का, 14% ऑफ 2500 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड्स कितने हैं, 80,000, और चाइना का 36 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो दैट इज 1/10। 8,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 8,000, ये आ गया। 20 से 20 कट गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे पास आ गया 14 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 8,000। मिलियन, मिलियन में कितनी जीरोस होंगी, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 जीरोस एलिमिनेट होगी, ठीक है। और कटिंग कर लेते हैं, 2 7 का, 2 4 का, और इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 25 इंटू 7 कितना हो गया, 175, कितनी जीरोस हैं, 3 जीरोस डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 का 16, 7 4 3 का 12, 30 4 7 का, 4 5 का, 4 0 का, 43750, बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference in the average expenditure incurred in building and maintaining one warhead by Russia and USA? सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। यहां पे आपको क्या कहते हैं, कैलकुलेशन बाद में करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे, अच्छा डिफरेंस पूछा है इसने, फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू निकाल के माइनस कर लो। रशिया की कैलकुलेट करो, यूएसए की कैलकुलेट करो, दोनों को माइनस कर लो, जैसे अभी हमने चाइना का निकाला था। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना चाहते हैं बच्चे,
मिक्सचर करना है। मैं चाहता था मिक्सचर से पहले रेशो एवरेज हो जाते, रेशो एंड एवरेज वो पहले कर लो ना, क्योंकि वो यूज होने बीच में, तो वो कर लो। है भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट रह गया हमारा, सिंपल कर लिया था ना हमने। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशियो जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, हो गया सवाल बच्चे? जल्दी किया करो कैलकुलेशन फिर। रशिया की कितनी है? 90/360, 1/4 कितना आ गया? 2000। और इसके कितने आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 360? 10 to 1/5, 5 कितना हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट कितना है? यूएसए का कितना है? 25%, 1/4 यानी कि 2500 का 1/4 मिलियन कितना आ गया ये? तो ये मेरे पास आ गया 625 मिलियन आ गया। और रशिया का कितना है? 30%, 30% कितना हो गया? 750, ये आ गया 750 मिलियन। ठीक है, तो कटिंग कर लेते हैं। 750 मिलियन डिवाइडेड बाय 20,000, और मिलियन में कितनी जीरोस थी मेरे पास? 6 जीरोस थी, एक ये कट गई, 3 कट गई, 3 जीरोस रह गई, 2। और ये मेरे पास आ गया 75000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये? यही आ रहा है सबका। और यूएसए का कितना हो गया? 625 डिवाइडेड बाय 16000। ठीक है, और 3 जीरोस अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूं तो मेरे पास जो है वो 3 जीरोस आ जाएंगे। ये आ गया, डिवाइड कर लेते हैं। 16 3 का 48 हो गया, 48 145 हो गया, 16 7 का 16 8 का 16 8 का कितना होता है? 120, 69 का 144, इसका ज्यादा थोड़ा होगा। हैं? अच्छा, कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है ना, इसकी कॉस्ट ज्यादा है सच। ये 1 मेंटेन की कॉस्टिंग ज्यादा है, उसकी कम है कॉस्टिंग। ठीक है, 69 का 144 हो गया, 10 हो गया, नहीं जाता 0, 16 6 का 96 हो गया, 40, 16 2 का 32 हो गया, 16 5 का 80 हो गया। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? $1562.50। ठीक है बच्ची, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सेम थे, 28 10 29। 30th क्वेश्चन, इफ ईच वॉर हेड ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द कैटेगरी अदर्स, कहां पे कैटेगरी अदर्स है? कैटेगरी अदर्स, दिस वन, ये वाले। ठीक है, वेट 1000 kg, जो अदर कंट्रीज है उनके एक न्यूक्लियर वॉरहेड का जो वेट है वो कितना है? 1000 kg है एक न्यूक्लियर वॉरहेड का, विच इज हाफ दैट ऑफ द वेट ऑफ द अदर कंट्रीज। जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं इस कैटेगरी को छोड़ के, जो बाकी कंट्रीज हैं, इनके एक न्यूक्लियर वॉरहेड का वेट कितना हो जाएगा? 2000, क्योंकि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू थी ये हाफ है, तो उनका 2000 kg आ जाएगा गिवन इन द ग्राफ। देन व्हाट इज द वेट ऑफ ऑल द न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज पुट टुगेदर? ऑप्शंस आर इन टन्स।
तो 1000 kg इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये 1 टन। 2000 kg इज इक्वल टू 2 टन्स। जल्दी से निकालो टोटल वेट। हाँ जी बच्चे 45 डिग्री के ऊपर कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है 45 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई और 80,000 कितना आ गया 95 का 940 का 0 से 0 2000 5000 को 2000 से मल्टीप्लाई किया 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड है अदर कंट्रीज के पास जिनका वेट 1 टन है। रिमेनिंग कितने रह गए मेरे पास इसमें से 80,000 में से 10,000 माइनस करूंगा रिमेनिंग रह जाएंगे 70,000 और एक न्यूक्लियर वॉरहेड का वेट 2 टन से 17 का 1,40,000 आ जाएगा 1,40,000 में 10,000 ऐड करूंगा 1,50,000 टन आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 इफ आफ्टर साइनिंग द न्यूक्लियर नॉन proliferation treaty NPT Russia reduced the number of nuclear warhead with it by 40%, USA by 30%, UK and China by 20% each 20% each and all other countries by 10%, then what will be the total number of nuclear warhead in the world after this reduction? चलो सबसे पहले किसने कम किए रशिया कितने 40%। रशिया कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 का 60% कितना हो जाएगा क्योंकि 40% रिड्यूस कर दिया रिमेनिंग रह गए 60%। तो डायरेक्ट हम 60% कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो गया ये 0.6 54 डिग्री का एंगल। चलो ठीक है रशिया का 54 डिग्री का एंगल रह गया। यूएसए का यूएसए 72 डिग्री है। यूएसए कितना रिड्यूस कर रहा है यूएसए 30% रिड्यूस कर रहा है तो रिमेनिंग रह गए 70%। 0.7 से मल्टीप्लाई किया 7 2 का 14 4 1 कैरी 49 प्लस 1 50.4 डिग्री 50.4 डिग्री बोलो ठीक है रिमेनिंग रह गए। एंड उसके बाद मेरे पास है यूके एंड चाइना। यूके एंड चाइना दोनों का टोटल एंगल कितना है 36 प्लस 36 72 चाइना एंड यूके 72 का कितना रिडक्शन है 20% यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.8 से। तो 8 2 का 16 6 1 कैरी 8 7 56 प्लस 1 इज 57.6 डिग्री। ये मेरे पास आ गया यूके एंड चाइना। नेक्स्ट क्या कहा था एंड ऑल अदर रिमेनिंग कंट्रीज 10%। अदर कंट्रीज जो है वो 10% यानी कि 0.9। ठीक है अब अदर कंट्रीज का टोटल कितना हो जाएगा चाइना चला गया ये चला गया रशिया चला गया और ये चला गया। फ्रांस हो गया 54 इंडिया 18 और 9 27 54 और 45 99 में 27 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। 126 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 6 का 54 5 12 9 का 108 प्लस 5 113 बोलो ठीक है। चलो टोटल कर लेते हैं अब टोटल कितने डिग्री का एंगल रह गया 6 4 10 4 14 4 1 कैरी 4 और 5 3 8 7 15 5 1 5 10 15 1 16 17 10 23 275.4 डिग्री का एंगल रिमेनिंग रह गया आउट ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट 80,000 वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। 275.4 डिग्री का एंगल कितने न्यूक्लियर वॉरहेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है तो 80,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 275.4 360 डिग्री। ठीक है 2 zeros कट गया 9
3 का 27, 9 6 का 54, 9 4 का 36, 4200। तो मेरे पास मल्टीप्लाई कितना आ गया, 306 का डबल, तो ये आ जाएगा 61200। व्हाट इज द ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द आंसर। ए ऑप्शन हमारा आंसर। और ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें? हर एक वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय कि पहले मैं कैलकुलेट करता फिर डिक्रीज करता फिर ऐड करता, मैंने एंगल्स को ही डिक्रीज कर दिया। एंगल को डिक्रीज करने के बाद ऐड कर लिया, इतने डिग्री पे मैंने वैल्यू निकाल ली। 360 डिग्री पे 80,000 थी, इस वैल्यू पे कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेट है हमारे पास ये डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 32 to 35। These questions are based on the pie chart given which gives statistics of international student। ध्यान से देखना फिर से, of international students pursuing post graduation in USA in the year 2012। distribution by nationality और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बाय ग्रेजुएशन। ये डिफरेंट कंट्रीज दे रखी हैं और ये इनके कोर्सेज दे रखे हैं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज या अदर्स। टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूएसए इन द गिवन ईयर इज 80,000। बोला ठीक है? यस नो? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 80,000। क्वेश्चन नंबर 32, what percentage do students from India and China form of the students from all other countries excluding others given in the pie chart? अब इंडिया और चाइना कितने परसेंटेज है, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये? 24 + 20 44 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अदर इनको छोड़ के रिमेनिंग कितने डिग्री का एंगल रह गया? 44%। रिमेनिंग अदर कितने रह गए? 56। लेकिन उसने मना किया है कि अदर्स नहीं लेने हमने। अदर्स कितने हमारे पास? अदर्स हमारे पास 10% है, तो 56 में से 10 के कितने रह गए? 46%। मुझे इनकी रेशियो निकालनी है। What percentage student from India and China this form the students from all other countries, remaining countries except others? 46। 44/46, this is equal to 22/23। ये अब अगर मैं यहां पे बच्चे 10% कैलकुलेट करता हूं, वैसे तो ऑप्शन देखता हूं तो मेरी ऑप्शंस ना बहुत नियरेस्ट ही हैं, ये थोड़ी सी दूर है। 95.65, 95.12, 96.78 ऑप्शन बहुत नियरेस्ट हैं। हमारी अप्रोक्सीमेशन से बेटर है कि आप डिवाइड कर लो, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अप टू 3 डिजिट डेसिमल प्लेस तक जाना पड़ेगा, तो उससे पहले आप डिवीजन कर जाओगे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दो 22/23 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 95.65 आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्री विच हैज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द ईयर 2012 are pursuing a management course, assuming that the nation-wise distribution of the student of each graduation stream is as per the graph of the distribution by nationality। कितना आ गया? How many students from the countries which has the maximum representation? तो मैक्सिमम किसके है? इंडिया के ये 24%, और किस वैल्यू का 24% है? 80,000 का 24%, दिस वन। अब ये स्टूडेंट्स इंडिया से हैं जो यूएसए में ग्रेजुएशन करने आए हैं। अब इसमें से 38% मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इनटू 38%, ठीक है।
38 की जगह 40% कर लें हम, 2% बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलो 40% एज्यूम कर रहे हैं हम इसको इजी कैलकुलेशन के लिए। 2 + 2 4 जीरोस एलिमिनेट हो जाएंगी, ये एलिमिनेट होगी, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 96 0, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 0, 8 6 48, 4 8 9 72 + 4 7680 आ गया, बोलो ठीक है। ऑप्शन में 9000 92,200 बहुत दूर है, कांट भी डिटरमाइन है नहीं है, क्योंकि डिटरमाइन तो हो ही रही है। इसमें से 2% अभी माइनस करने हैं, यानी कि 7600 में से अभी माइनस करना है, तो वैल्यू 7200 के नियरेस्ट आ जाएगी, बोलो ठीक है। 2% किस वैल्यू का होगा, इस वैल्यू का 2% होगा इसका, ठीक है। तो 8 to 24 into 2 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा उसको माइनस कर लेना, 7200 समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। If the number of students pursuing post graduation in USA in the year 2012 from Spain and Portugal, कहाँ पे स्पेन, पोर्टुगल्स एंड स्पेन, स्पेन कितना है, स्पेन 12%, अदर्स यूके ब्राजील जर्मनी स्पेन 12%, कितना ये टोटल कितना हो गया 20%, यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूएसए इन द ईयर 2012 फ्रॉम स्पेन एंड पोर्टुगल, दैट इज 20%, is 25% of the number of domestic student pursuing MS in USA. Then what is the total number of domestic student pursuing MS in USA? Simple question है, जल्दी से। कितना हो गया 80,000 का 20%, 12 + 8 16, 16,000 हो गया। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट 25% ऑफ किस वैल्यू का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। ये डोमेस्टिक स्टूडेंट यूएससी के डोमेस्टिक स्टूडेंट का 25% है, जो यूएसए के डोमेस्टिक स्टूडेंट थे उनका 25% इज इक्वल टू 16,000। तो क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक स्टूडेंट निकालने हैं। ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 25 होता है 1/4, तो उधर 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, नन ऑफ दीज 64,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। If it is known that total of 360 students are pursuing post graduation in USA in 2012, then approximately what percentage of it is composed of students from Asian countries? और एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड हांगकांग। तो इंडिया कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 24, चाइना 20, साउथ कोरिया 6 और फिलीपींस 7 और हांगकांग 4, टोटल कितना हो गया 24 31 50 61% ऑफ दिस वैल्यू, 60% ही कर लो, 216 6 का क्यूब, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है, अच्छा 61%, इसका 61% निकालेंगे 80,000 का, सॉरी इसका नहीं निकालना, 80,000 का। 80,000 का कितना हो जाएगा बच्चे मेरे पास, 61% डिवाइडेड बाय 3,60,000 into 100, बताना मुझे कितना आ गया, कितना आ गया। परसेंटेज और 100 कट गए, इसको 60 लेट कर लेता हूं, 6 की कटिंग की, ये 6 हो गया, जीरोस यहाँ पे कट हो जाएंगी, 80/6 आ जाएगा,
कितना हो गया 6 1 का 620 6 3 का 18 13 पॉइंट समथिंग है। ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये 13.5 बी ऑप्शन। थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी किया करो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशंस मेरे पास जीरोस और ये कट होगी, 3 जीरोस और 1 जीरो 4 जीरोस, ये कट होगी। 60 लेट किया था, 36 और 6 की कटिंग की, 6 आ गया। 80 डिवाइडेड बाई 6 किया, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट इज थैंक यू। तो ये हमारे पास थी DI, जो कि हमने 4 टाइप्स ऑफ DI कर लिए, ठीक है। आई थिंक आपकी DI के ऊपर प्रैक्टिस होगी, आपको मालूम लगा होगा क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। यस नो, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं। और शीट्स जो है वो आपको मिल गई है ना? अब क्यों नहीं इसका इतना जोर से है? मुझे लगता है निकाली नहीं है शीट्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी शीट्स की तो वैसे ही सबकी सॉल्विंग यहाँ हो रही है। कोई एक आधा बच्चा जो है उसको दोबारा करना चाहता है तो वो डाउनलोड कर सकता है, अदरवाइज वन टाइम हमने कर लिया। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनको करने का मतलब तो ये हो गया कि हम क्वेश्चन को रटी जा रहे हैं कि यही क्वेश्चन आने हैं, रट लो इनको, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार कर ली प्रैक्टिस बहुत है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी प्रैक्टिस करनी है नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे।